तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सीरियल किलिंग मूवी को जिसका नाम है ब्लड लाइन। मूवी की शुरुआत में हम एक नर्स को देखते हैं जो अपनी शिफ्ट खत्म करके नहाने जा रही थी। तभी इसी दौरान वहाँ पर कोई आ जाता है और उस लड़की का गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को एक जगह पर दफनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ऐसे बच्चों को ट्रीट करता है जिनके पेरेंट्स उन्हें मारते थे। इन्हीं स्टूडेंट में एक बच्चा क्रिस होता है जो इवान का सबसे फेवरेट था। रात को इवान जब सो रहा था तो उसकी वाइफ लॉरेन को लेबर पेन होने लगते हैं। इवान अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां इन्हें एक बेटा पैदा होता है। तभी वहां इवान की मॉम आ जाती है। वो जब बच्चे को अपनी गोद में उठाती है तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर लॉरेन उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है, मगर वो ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वहाँ एक नर्स आती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो वहाँ आकर लॉरेन को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में हेल्प करती है, मगर वो ये काम बहुत ही रूड तरीके से कर रही थी। तभी इवान की मॉम उस नर्स से कुछ कहती है, मगर वो नर्स इवान की मॉम के साथ भी रूड बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग घर पर आ जाते हैं और लॉरेन अपने बच्चे को ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, जिसकी वजह से उसका बच्चा घर पर बहुत रोता है और ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से न होने की वजह से उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा। ये देखकर लॉरेन बहुत दुखी होती है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि इन सब झमेलों की वजह से इवान भी ठीक से नहीं सो पाता। तभी हमें इवान का बचपन दिखाया जाता है जहाँ इवान के फादर उसे पीट रहे थे। तभी इवान की मॉम आ जाती है और इवान के फादर को घर से निकाल देती है। इसका मतलब ये था कि इवान के फादर भी उसे हर्ट किया करते थे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और इवान की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी मॉम बच्चे को खिला रही थी, जिसकी वजह से वो शांत था। अगले दिन इवान अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ उसका एक स्टूडेंट उससे मिलने आता है जिसका नाम रे था। वो इवान से कहता है कि उसके डैड ने उसे बहुत मारा है क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर इवान उसे समझाता है और घर जाने को कहता है। इसके बाद इवान अपने रिकॉर्ड से रे के फादर की फोटो और नाम निकालता है और एक होटल में पहुंच जाता है जहां उसे रे का डैड जैक्सन मिलता है जिसने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी। तभी इवान जैक्सन की हेल्प करने को कहता है और उसे घर तक छोड़ने जाता है। जैक्सन एक सुनसान इलाके में रहता था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद इवान जैक्सन पर अटैक करके उसे एक चेयर से बांध देता है। जब जैक्सन को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा देखकर हैरान होता है। तभी इवान उसे उसके बेटे की फोटो दिखाता है तो जैक्सन को लगता है कि उसके बेटे ने ही इवान को उसे मारने को भेजा है। इसके बाद इवान जैक्सन से पूछता है कि तुम जब अपने बेटे को मारते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। इस पर जैक्सन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी इवान जैक्सन का गला काट देता है और उसकी बॉडी को अच्छे से दफनाकर घर चला जाता है। अगले दिन हम लॉरेन को देखते हैं जो इस बात से काफी ज्यादा दुखी थी कि नर्स ने उससे कहा था कि जब तुम अपने बच्चे को ठीक से फीडिंग नहीं करा सकती तो उसकी देखभाल कैसे कर पाओगी। मगर इवान उसे समझाता है कि तुम्हें किसी की बात पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छी माँ हो। ये कहकर इवान ऑफिस चला जाता है जहाँ उससे मिलने रे आता है। वो इवान से अपने डैड के बारे में पूछता है तो इवान उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद इवान के पास एक लड़की आती है जिसका नाम केली था। वो देखने में काफी ज्यादा उदास लग रही थी क्योंकि उसके अंकल उसका रेप किया करते थे। इसके बाद इवान रात को केली के अंकल के पास जाता है और उसे भी चेयर से बांध देता है और उनसे पूछता है कि कैसा लगता है अपनी 15 साल की भांजी का रेप करते हुए। इस पर वो आदमी केली के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है। तभी इवान के पास उसकी वाइफ लॉरेन का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, जिसे लेकर वो हॉस्पिटल जा रही है। ये कहकर वो फोन काट देती है। इसके बाद इवान उस आदमी के पेट में चाकू से कई वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इवान उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर हॉस्पिटल चला जाता है। तो वहाँ लॉरेन इवान से पूछती है कि तुम कहाँ थे, तो इवान उससे कहता है कि नींद न आने की वजह से वो घूमने निकल गया था। इसके बाद ये लोग ट्रीटमेंट कराकर घर चले जाते हैं जहाँ इवान अपने बच्चे के साथ होता है। तभी उसे क्रिस का कॉल आता है तो इवान उससे मिलने चला जाता है। तो क्रिस उसे बताता है कि मॉम डैड के झगड़े को निपटाने के चक्कर में उसके डैड ने उसे बुरी तरह मारा है। तभी इवान उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हम हॉस्पिटल में एक आदमी को देखते हैं जो कुछ दवाइयां लेने आया था।
मगर वहाँ वही नर्स थी और वो उस आदमी के साथ रूड बिहेव करके उसे वहाँ से भगा देती है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि इवान ये सब कुछ देख रहा था। तभी हम मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ वो नर्स नहाने जाती है। तभी कोई आकर उसका गला काट देता है। ये कोई और नहीं बल्कि इवान की मॉम थी, क्योंकि नर्स ने उसके साथ रूड बिहेव किया था। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो दवाइयां लेने हॉस्पिटल आया था। इवान उसे भी चेयर पर बांध देता है और उससे भी वही सवाल करता है कि तुम्हें अपने बेटे को मारने में क्या मजा आता है। ये सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि इवान उसके बेटे क्रिस का थेरेपिस्ट है। वो इवान से कहता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, मगर जब मेरी और क्रिस की मॉम की लड़ाई होती है तो क्रिस बीच में बोलता है, जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाता। साथ ही वो ये भी कहता है कि जब तुम्हारी फैमिली को ये पता चलेगा कि तुमने लोगों की जान ली है तो वो तुमसे दूर हो जाएंगे। ये सुनकर इवान उस आदमी का गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद हमें फिर से इवान का बचपन दिखाया जाता है, जहां उसके डैड उसकी मॉम को पीट रहे थे। तभी इवान अपने डैड पर चाकू से वार करके उनका गला काट देता है और उसकी मॉम उसकी बॉडी को गार्डन में ही दफना देती है। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम क्रिस को देखते हैं जो इवान से मिलने आया था। वो अपने डैड के लापता होने से काफी दुखी था, मगर इवान उसे समझाकर घर भेज देता है। तभी हम लॉरेन के घर पर देखते हैं जहां उससे मिलने एक डिटेक्टिव आता है। वो इवान से पूछता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उनमें एक बात कॉमन थी कि उनके बच्चे तुमसे थेरेपी लेते हैं। तो इवान कहता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो सारे बच्चे मुझसे थेरेपी लेते हैं, मगर मुझे उनके गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो डिटेक्टिव लॉरेन से कुछ पूछने लगता है तो इवान और उसकी मॉम उसे वहां से हटा देती हैं। अगले दिन वो डिटेक्टिव फिर से लॉरेन के घर आता है। जब लॉरेन घर पर अकेली थी, वो लॉरेन से काफी देर पूछताछ करता है, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसके बाद रात को इवान जब सो रहा था तब क्रिस उसके घर आता है और कहता है कि मुझे सब पता है कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है, और वो इवान पर गन पॉइंट कर देता है। मगर इवान क्रिस को किसी तरह समझा बुझाकर घर वापस भेज देता है। उधर लॉरेन को भी कहीं ना कहीं इवान पर शक हो जाता है, तो वो इवान के रूम में जाकर चेक करने लगती है। तो उसे वहां पर वही रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे उसने लोगों को मारते समय रिकॉर्ड किया था। इसके अगले दिन लॉरेन इवान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है तो तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तो इवान कहता है कि हाँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। इसके बाद लॉरेन क्रिस को कॉल करती है और एक जगह मिलने बुलाती है। वहाँ वो क्रिस को बताती है कि इवान ने ही उसके डैड को मारा है। क्रिस के कुछ समझने से पहले ही लॉरेन अपनी गन निकालकर क्रिस के हाथों से ही उसे शूट कर देती है और उसके ही फोन से मैसेज टाइप करती है। तभी इवान भी वहां आ जाता है और ये दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह न्यूज में दिखाया जाता है कि क्रिस ने अपने डैड के साथ साथ 2 और लोगों को मारा है, जिसे उसने लाइव फोन पर एक्सेप्ट किया है। और इन सबूतों की वजह से इवान पूरी तरह से बच जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।